बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान में इस वक्त की सूरत हाल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी हुई है, हम ये कहें कि तालिबान ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर जीत का झंडा बिल्कुल गाड़ दिया है और अफ़गानिस्तान की हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त सिर्फ तालिबान और तालिबान के नारे बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि कई एक लोग इसे ये कहते हैं कि ये अमेरिका की हार है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की जीत है। कई एक लोग इसे इस नज़र से देखते हैं कि अब आने वाला वक्त कैसा होगा। आखिरकार तालिबान ने जिस अंदाज से और जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान की गलियों पर, अफ़गानिस्तान के हर एक नुक्कड़ पर जीत या फतह हम कहें, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि काबुल के हवाले से भी उन्होंने जो अशरफ गनी की सरकार है, अशरफ गनी पहले से ही ताजिकिस्तान भाग चुके हैं, लेकिन इस हवाले से हमने ये मुनासिब जाना कि अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बहस करने के लिए हमने रियासत के मारूफ और मुमताज़ सहाफ़ी माजिद हैदरी को दावत दी है कि राइज ऑफ तालिबान और फॉल आउट जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार का है। तो माजिद हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया शाहिद इमरान साहब। माजिद हैदरी साहब, आपको चूंकि आपकी नज़र इस वक्त अफ़गानिस्तान की हर गली पर है, तालिबान जिस तरह से तेज़ी से अफ़गानिस्तान में जीत का ऐलान कर चुकी है, सबसे पहले ये बता दीजिए माजिद हैदरी साहब, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? जी देखें, सबसे पहले तो शाहिद इमरान साहब आपने बहुत सही कहा कि ये सबसे पहले अमेरिका की हार है। इनफैक्ट हम आज कह रहे हैं कि अशरफ गनी ने सरेंडर किया या अफगान फोर्सेस ने सरेंडर किया। बेसिकली ये सरेंडर यूएस गवर्नमेंट ने और नेटो फोर्सेस ने किया, क्योंकि उनने ये जो इस वक्त वहाँ पे मामलात बन रहे हैं, जिसको कि कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक स्ट्रेटेजिकली डिसाइडेड मामला था तालिबान और अमेरिका के बीच में। अब हमने इसको क्या किया, पुराने वक्तों में इसे जंग की हार कहते थे, इसे डिफीट कहते थे, लेकिन आज हम इसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान और द टेक ओवर ऑफ पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अफगान गवर्नमेंट इनटू तालिबान। हम इसे अब नई वो नज़ाकत वाली डेफिनेशन कह रहे हैं, वरना आम फहम जबान में अमेरिका की हार है, तालिबान की जीत है और वो वापस पावर में आए हैं। तो माजिद हैदरी साहब, आप इसे सीधे तौर पर अमेरिका की हार समझते हैं? जी बिल्कुल, ये तो अमेरिका की हार ही है, क्योंकि जिस मुल्क ने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 2001 में ये कह के हमला किया कि तालिबान इस लायक नहीं कि वो वहाँ हुकूमत चलाएं। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, वुल्फ एंड द लैम, भेड़ी और मेमने की कहानी की तरह अमेरिका ने काफ़ी सारी कहानियाँ रची कि उनने अफगानिस्तान पे हमला क्यों कहा। पहले कहा जी वहाँ पे अलकायदा का जो बेसिक हब है वो अफगानिस्तान में है, तो हम इसलिए हमला कर रहे हैं, और वहीं पर सारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बनते हैं, सारा टेरर नेटवर्क वहाँ से चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने कहा नहीं जी, हम तो वहाँ पे एक पॉपुलरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, तो उस वजह से हमने वहाँ पे चेंजेस लाई। कभी हामिद करज़ाई को लाया, अभी अशरफ गनी को लाया, तो उन्होंने कहा कि अब हम वहाँ पे सुधार कर रहे थे। लेकिन फिर पिछले साल खुद से तब के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बाकी मुल्कों में पुलिस वाला बन के क्यों रहें, हम अपना नुकसान क्यों करें। भाई आप पुलिस वाला बन के गए क्यों, आपने तो सिर्फ अफगानिस्तान बर्बाद नहीं किया, 2.5 लाख लोग पिछले 20 साल में वहाँ पे मारे गए हैं। आज तो सब लोग बता रहे जी, आज वहाँ 4 लोग 5 लोग एयरपोर्ट पे मारे गए हैं, कुछ जहाज में से गिरे हैं, कुछ स्टैम्पीड हुई है, लेकिन 2.5 लाख की कोई बात नहीं कर रहा जो अमेरिकन वहाँ पे एग्रेशन से मारे गए। और अमेरिका की क्या रही है, अमेरिका की जब से अमेरिका बना है, एटलीस्ट पिछले 1947 से अभी तक, तो 1945 से इनफैक्ट अभी तक अमेरिका की आदत रही है कि वो किसी ना किसी मुल्क पे चढ़ाई कर देते हैं। कभी उनका वियतनाम से प्रॉब्लम होती है, कभी उनकी इराक से प्रॉब्लम होती है। आप बताइए, उनने कहा जी इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एक मुल्क उनने बर्बाद कर दिया। अब देखिए मिडिल ईस्ट तब से कितना अनस्टेबल हो गया, इराक में फसाद, सीरिया में फसाद, हर जगह। भाई कोई अमेरिका से पूछे, आप लोग बताते हो। माजिद हैदरी साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है या अमेरिका का जो जुल्म है पूरी दुनिया में, कभी ईरान के साथ, कभी इराक के साथ, कभी अफगानिस्तान में टांग अड़ाना, तो क्या आपको लग रहा है कि इस दादागिरी को अब हर एक लीडर को मानना चाहिए कि अब आपने बहुत कुछ किया, अब मेहरबानी करके इंसानियत को जीने दें? आपने बहुत दो अच्छे अल्फाज कहे कि दादागिरी और गुंडागर्दी अमेरिका दोनों करता है, लेकिन इस नाम पे करता है कि हम अमन चाहते हैं।
अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे दावा बोला, जंग शुरू की, जंग मुसल्लत की उन लोगों पे, बेचारों पे, तो कहा इट इज वॉर फॉर पीस। आज तक किसी ने कोई बात सुनी है वॉर फॉर पीस? मतलब हम जंग कर रहे हैं अमन के लिए? मतलब ये बात खुद में मजाक थी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस है, सबने बोला नहीं जी वॉर फॉर पीस, वॉर फॉर पीस, इससे लोग मर रहे हैं तो मरने दो। और 20 साल बाद, आज बराबर 20 साल बाद, अमेरिका ने माना नहीं जी हमसे गलती हो गई, अब हम निकल रहे हैं। और गलती क्या हुई? 2.5 लाख लोग मारे गए। उनके अपने भी अनकन्फर्म फिगर्स है, 10,000 के करीब उनके फौजी मारे गए, 2,500 तो खुद मानते उनके मारे गए। और सबसे बड़ी चीज, $3 ट्रिलियन की रकम इस पे लगी है। अगर पूरे साउथ एशिया में बांटे ना उतना पैसा तो शायद हर एक के हिस्से में 100 करोड़ रुपए आएंगे, इतनी बड़ी रकम होती है $3 ट्रिलियन। तो लेकिन अमेरिका, क्योंकि उनको आदत है वो गुंडागर्दी की, किसी ना किसी मुल्क पे वो दावा बोल देते हैं। अभी आपने खुद बात की ईरान की, ईरान को भी उनने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो दुनिया को इस वक्त समझना चाहिए कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पावर्स अब सेग्रीगेट हो गए हैं। और हम जो हमेशा कहते थे ना जी कि सिर्फ रशिया और अमेरिका पावर है, हम साउथ एशियन कंट्रीज में लोग उसी दिमाग से आज भी चलते हैं कि रशिया और अमेरिका 2 पावर्स है। वो सोच अब बदलनी होगी। अब नए पावर्स इमर्ज हुए हैं। सबसे पहले आपका चाइना जो है, चाइना आपका एशियन बेल्ट में सबसे मुझे लगता है स्ट्रांग पावर है। हमारे नाज़रीन आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन 2-3 सवाल बड़े अहम हैं। इससे पहले कि उन सवालात की तरफ मैं रुख करूं, जनूबी एशिया के हवाले से हम बात करेंगे, हम मशरिक वस्ता के हवाले से भी बात करेंगे जो तालिबान का राइज इस वक्त है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है माजिद हैदरी साहब कि चाइना ने कहा है कि तालिबान के सपोर्ट में वो फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं। माजिद हैदरी साहब जी बिल्कुल, देखें वो बड़ी ही मेच्योरली चाइना काम करती है, क्योंकि उनका सीपैक कॉरिडोर्स हैं, बाकी हैं वो ब्रिक्स पे काम कर रहे हैं, बेल्ट पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी सारे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जो कॉरिडोर कल को अफगानिस्तान में से उनका स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी होगी, तो जो इस वक्त चाइना की पॉलिसी है, चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ, या नई गवर्नमेंट जो है तालिबान की, वो उनके साथ कोई ऑफेंसिव रिलेशन नहीं रखना चाहता है, वो उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहता है। पाकिस्तान का भी यही मामला होगा, ईरान का भी वही मामला होगा, रशिया भी कमिंग डेज में यही करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि जब सब पड़ोसी तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रख रहे हैं तो हम भी उनके साथ अच्छे रखें, ताकि तालिबान का जो कोई फॉल आउट का कोई, वो वहाँ पे फॉल आउट नहीं, सॉरी, जो आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे सोचते हैं कि उसका क्या होगा, वैसी कोई नौबत ना बने। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था, देखिए अभी तक हम सुपर पावर्स की बात करते थे, ठीक है, सुपर पावर्स में अमेरिका को नंबर 1 देखा जाता था। तो अगर हम अफगानिस्तान की वॉर को देख करके एक नया स्टैंडर्ड बनाए तो हम कहेंगे अमेरिका तो सुपर पावर है नहीं, फिर तो ये जो बॉर्न वॉरियर्स हैं तालिबान है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। अब मैं इनको सुपर पावर नहीं कहूंगा, लेकिन दे आर मोर पावरफुल देन द सुपर पावर। तो वर्ल्ड में जो पावर डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है, और काफी पिछले 10 साल में काफी चेंज हो गई। और अफगानिस्तान के मामले ने टोटल पावर डायनेमिक्स जो है वर्ल्ड की वो चेंज कर दी है। तो अब दुनिया को एक नई सोच से देखना होगा, दुनिया को एक नए मेल मिलाप के तरीके से आगे बढ़ना होगा। माजिद हैदरी साहब, एक और सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि तालिबान, अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुल्ला बरादर जो हैं वो पॉलिटिकल हेड हैं तालिबान के, शायद वो अशरफ गनी की सरकार के हवाले से, पावर ट्रांसफ़र के हवाले से भी बातचीत हो रही है प्रेसिडेंशियल पैलेस में। तो ये समझा दीजिए मुझे कि कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से तबाही और बर्बादी हो चुकी है गुज़िश्ता कई दहाइयों से। तो ये बता दीजिए मुझे कि 2.0 सरकार चलाने के हवाले से, इससे पहले आपने देखा कि दौर चला है मुल्ला उमर के हवाले से, या बहुत सारी बातें हुई है। 2.0 सरकार को आप किस नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान में आने वाले कल में? देखिए, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान एक खुद में एक सिविलाइजेशन है, ट्राइब नहीं है, एक सिविलाइजेशन। इनकी अपनी तहजीब है, इनका अपना रहने का तरीका है। हमारी काफ़ी सारी, आप देखिए हमारे अपने मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर के सरकार उन आइलैंड पे रहने वाले उन अशखास के साथ कुछ वापस वहाँ पे किसी तरीके की वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करती है। रीज़न बीइंग वो अपने तरीके के मामलात में रहना पसंद करते हैं जी। वैसे ही हमारा जो साउथ एशियन इलाके हैं, यहाँ कई जगहों पे वॉरलॉर्ड्स की हुकूमत चलती है। हुकूमत पाकिस्तान में भी बहुत जगह हैं जहाँ वॉरलॉर्ड्स की हुकूमत अभी भी चलती है। चाइना के भी कुछ ऊपर रीजन्स हैं, अफगानिस्तान के भी रीजन्स थे। जब अशरफ गनी की भी सरकार थी तो वॉरलॉर्ड्स की अपनी हुकूमत चलती थी। तो ये मामलात होते हैं। अफगान अपने तरीके से रहना चाहते हैं, हम उसमें क्यों टांग अड़ाना चाहते हैं जी कि आप हिजाब कैसा रखवाओगे कैसा नहीं रखवाओगे।
हाँ, अब उनका मामला सिर्फ एक था, जब तालिबान की पहली हुकूमत थी तो वहां पे कंप्लेंट्स आ रही थी औरतों के साथ एट्रोसिटीज की, वुमेन हाँ, उसी उसी एम्पावरमेंट उसी को अंदाज से मैं सप्रेस कर उसी रहे थे। उसी लेकिन अंदाज से मैं आपसे नई, जानना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको लग रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के हवाले से तालिबान, चूंकि इशारे भी दिए हैं, सोहेल शाहीन की जानिब से इशारा आया है, बाकी जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी जानिब से इशारा आया है कि नई सरकार जो होगी शायद वो नए अंदाज और नए दौर के हवाले से सोच रखते हैं। जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, तालिबान ने भी समझा, जो 20 साल जंग हुई उनको भी ये कहीं ना कहीं लगा कि जो उनका जो पहला उनका जो ये था यहाँ पे सरकार थी 1996 में, तो जी उसमें एक प्रॉब्लम रही थी कि वहाँ पे एक किस्म का फोर्स यूज़ किया जा रहा था। जैसा कि जी इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उनने वो सोचा वहाँ पे कि गलत हो रहा है, और जो औरतों के हुकूक की बात थी वहाँ पे वो थोड़ा जाबराना तरीके से चल रहे थे, जो कि इस्लामिक जो टेनेट्स हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटल्स हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उम्मत को, वो वहाँ पे औरतों को लग रहा था कि उनके हुकूक उस तरीके से नहीं है। जैसे वहाँ औरतों की, लड़कियों की एजुकेशन बंद की जा रही थी, उनका बिल्कुल मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस थी, तो कुछ जगहों पे या उनके काम नहीं करने दिया जा रहा था। देखें, औरतें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी काम करती थी, हिस्टोरिकल इसकी एविडेंस आती है, तो वहाँ पे वो रोक रहे थे। उन चीज़ों को उनको रोकना होगा। वुमेंसिपेशन की अफगानिस्तान में ज़रूरत है, जो शरीयत कंप्लायंट होगी वुमेंसिपेशन, वो वहाँ आनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हम शरीयत की सरकार चलाएंगे, तो शरीयत कंप्लायंट वुमेंसिपेशन, क्योंकि दुनिया को पहले ये समझना होगा। देखिए, आज सब लोग बात करते हैं वुमेंसिपेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट इस दुनिया में लाई किसने? वुमेन एम्पावरमेंट इस दुनिया में इस्लाम ने लाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई। बिल्कुल। उस जमाने में औरतों को बच्ची पैदा होती थी, उसे रेत में उस टाइम दफना दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे लाई कि बोला जब शादी होगी तो आपका ईमान मुकम्मल होगा, माँ के तो क्या कदमों आप तले समझते हैं, जन्नत है। क्या आप समझते हैं कि नए दौर के साथ साथ अब तालिबान जो है, जो इशारा दे रहे हैं इस वक्त सोहेल शाहीन या बाकी जो उनकी लीडरशिप है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक चेंज, एक बदलाव होगा अब तालिबान की हुकूमत में? जी, एक डेफिनेटली एक मॉडर्न आउटलुक इनका होगा, क्योंकि आप देखें उस मॉडर्न आउटलुक की जो पहली जो बुनियाद थी, जो फर्स्ट स्टेप था इनफैक्ट, वो ये था जब इनने कतर में अपना ऑफिस किया स्टार्ट, जहां पर कि ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन जहां से शुरू, इनफैक्ट अमेरिका के साथ भी जो मुज़ाकरात शुरू हुए तालिबान के, वो कतर के इनके ऑफिस से हुए। तो तालिबान ने अपने डिप्लोमेटिक ऑफिसेस दुनिया में खोले थे इन 20 सालों में, और उन्हें लगा था कि सिर्फ हम वो बंदूक लेकर के फोर्स से हम कल को अपना मुल्क नहीं चला सकते, या हम बाकियों के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, हमें डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट करने होंगे जो मॉडर्न वर्ल्ड के कंपैटिबल रहा था। एक बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंट के हवाले से, माशी लिहाज से, तो इस हवाले से क्या आपको लग रहा है कि मशरिक वुस्ता के जितने भी ममालिक हैं या बरसगीर में हमसाया मुल्क जो हैं इनके, पाकिस्तान है या चाइना है या रशिया है या इनके बॉर्डर्स जो हैं बाकी मुल्कों के साथ हैं, तो उनका क्या रोल बनता है? क्या आपको लगा है कि माशी लिहाज से तालिबान को इस वक्त सपोर्ट की भी ज़रूरत है? जी, तालिबान को तो सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये जो अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन का जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है या रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत ही बड़ा ही वसी एक प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें देखिए, अब जब पूरी दुनिया कहती है कि वहाँ पे औरतों के हकूक़ की ज़रूरत है, औरतों की पढ़ाई की ज़रूरत है, वहाँ अच्छे हेल्थ केयर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट चाहिए वहाँ पे। जी। अब तालिबान के पास तो अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज है नहीं, अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, उनको सिर्फ वो बचपन से उनने जंग करनी सीखी है, दे आर बॉर्न वॉरियर्स, वो उनमें क्वालिटी है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से तो बहुत पीछे हैं। अभी तक आप देखिए, हमने कोविड की जब भी बात हुई, अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं कभी आया कोविड में। 2 वेव्स आ गई, अफगानिस्तान का जिक्र इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बेचारे बहुत बैकवर्ड हैं डेवलपमेंट में। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज होगी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ये होनी चाहिए कि वो वहां पे अपना एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें इन कोलैबोरेशन विद तालिबान। वो तालिबान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना दोस्त बना करके चले, और क्योंकि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो गुज़िश्ता दौर में रही है अशरफ गनी या करज़ाई की सरकार के साथ, क्या आपको लग रहा है थोड़े से बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि तालिबान के साथ रिलेशन ठीक करने के हवाले से वक्त लगेगा? जी, मुझे आपका सवाल काइंडली दोहराएंगे आप? नहीं, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुल्क हिंदुस्तान की सरकार अशरफ गनी और करज़ाई के बहुत करीब थी, चूंकि डेवलपमेंट के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्या आपको लग रहा है कि तालिबान के साथ रिलेशन बनाने में वक्त लगेगा?
जी देखिए, मुझे नहीं लगता वक्त लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आ रही थी नेशनल मीडिया में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी चाह रही थी तालिबान के साथ, और कुछ हद तक हुई भी हैं पिछले 5-6 महीने में। तालिबान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच कहीं हद तक नेगोशिएशन हुई, और कुछ जगहों पे जहां पर के अमेरिका ने तालिबान की बात रखी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पहलुओं को सपोर्ट किया है। अब ये बात है, क्योंकि यहाँ राइट विंग गवर्नमेंट है, ये ओपनली हर बात नहीं कर पाती अपने वोटर्स के साथ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैच्योर स्टैंड सोचना होगा कि ये पठानों की हुकूमत है, पठान अगर किसी को दोस्त बनाए उनके साथ दोस्ती निभाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बेहतर ये होगा कि इनके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और एक शुरुआत करके देखें। डैगर्स ड्रॉन पे रहना तालिबान के साथ, जब आपका अमेरिका ने अफोर्ड नहीं किया, चाइना कह रहा है जी मैं भी इनके साथ अच्छी रिलेशन रखूंगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो आपस में पहले से तालमेल रहा ही है, तो इंडिया क्यों अलूफ रहे? इंडिया को भी चाहिए कि वो तालिबान को सपोर्ट करें, और जो इस वक्त डेमोनाइज किया जा रहा है ना तालिबान को, आप देखें चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, वो हम डेमोनाइज करना छोड़ दें फिलहाल। एक कौम है, एक कौम अपने आप को अपने निजाम से चलाना चाहती है और कह रही है उस निजाम से चलाना चाह रही है कि शरीयत कंप्लायंट निजाम से। तो शरीयत ने तो कहीं प्रॉब्लम नहीं की है। शरीयत का निजाम आपका यूएई में चलता है, आपका मिडिल ईस्ट में चलता है, बहुत अच्छा निजाम है, बहुत अच्छा निजाम है। देखिए शरीयत का निजाम ऐसा है कि आपका इस्लामिक कंट्रीज में आप देखिए रेप होता है, नेग्लिजिबल रेप होता है, क्योंकि रेप की सजा सजाए मौत है वहां। तो आपको शरीयत को किसी, आप इसको वो डर के नजर से आप इसको हर चीज को टेररिज्म की नजर से देखिए। आप देखिए इसमें क्या है, क्राइम नहीं होता है, क्राइम रेट सबसे कम माजिद हैदरी साहब, बड़ा है इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपकी नजर रहती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है जब हम तालिबान की बात करते हैं या तालिबान के साथ जो कॉर्डियल रिलेशंस की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को आप खासकर कहां देखते हैं जब तालिबान की हुकूमत के हवाले से हम अफगानिस्तान में जो आने वाला कल है? देखें, एक ओपन सीक्रेट है जिसे हम कहते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक कोवर्ट तरीके की रिलेशन हमेशा रही है। एक उनमें एक वो कहते हैं ना, एक तालमेल रहा है, कहीं ना कहीं उनमें एक ट्यूनिंग रही है, एक फ्रीक्वेंसी पे उनने काम किया है, जिस वजह से कि अगर आज तालिबान नेगोशिएशन टेबल पर भी आए अमेरिका के साथ पिछले कुछ साल में, और जिसका कि नतीजा आज है कि अमेरिकन ट्रूप्स ने फुली विड्रॉ किया, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमेशा ओपन है। आप देखिए, अमेरिका ने कहा था कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा है, लेकिन फाइनली उसे पाया कहां पे गया? पाया उसे पाकिस्तान में गया, क्योंकि वो शायद अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान आया था। कैसे आया था? अनलेस तालिबान के साथ कोई कोऑर्डिनेशन होती नहीं होती, तब तक कुछ नहीं हो सकता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तालिबान का बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है। इनफैक्ट उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी जो शुरू में थी, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट 90s में जब शुरू हुई थी उनकी, जब वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे, सोवियत यूनियन के खिलाफ, तब तो पाकिस्तान का एक हमेशा से उनके साथ एक रिलेशन रही है, और पाकिस्तान उसको कैश करना चाहेगा बहुत मामलात पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये अपॉर्चुनिटी लूज ना करें। उन्हें दोस्ती का हाथ ऐसे बढ़ाना चाहिए कि अगर अब एक नई गवर्नमेंट बनी है जो मुल्ला बरादर की सदारत में चलेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब सब पड़ोसी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों पीछे रहे? इंडिया को अपनी सोच बदलनी होगी। मैंने आपको कहा ना, वर्ल्ड पावर की डायनेमिक्स चेंज हो गई है, हमें वर्ल्ड पावर की नई डायनेमिक्स के हिसाब से ही आगे मुल्क को चलाने का सोचना चाहिए। वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स के हवाले से माजिद हैदरी साहब, आप कहते हैं कि तालिबान को हम सुपर पावर मानते हैं जी। देखिए, सुपर पावर लफ्ज कहना, हम लोग तो, आपको पता है, हम लोग तो रूटीन में सुपर पावर लफ्ज यूज नहीं करते हैं मुसलमान लोग, क्योंकि हम सुपर पावर किसी वर्ल्डली पावर को नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा पावरफुल साबित हुआ है अमेरिका में, एशियन बेल्ट में तालिबान बहुत ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। और देखिए, इसकी एक वजह है, ये बॉर्न वॉरियर्स है। आपको पता है, चिंगेज खान की जब हुकूमत थी, जब उसने चिंगेज खान ने पूरा चाइना से एक तरफ से लेकर के पूरा मिडिल ईस्ट के आगे तक किया। चिंगेज खान की क्या वजह थी जीत की? चिंगेज खान, उसकी जो फौज थी वो बॉर्न वॉरियर्स थे। बिल्कुल, वो जानते थे घोड़सवारी कैसी करनी है, पहाड़ से कैसे ढलान से उतरना है, ढलान पे चढ़ना है, क्योंकि ढलान से उतरना, घोड़े पर या चढ़ना, वो सबसे स्ट्रेटेजिक चीज होती थी। लेकिन क्योंकि वो बचपन से, वो पैदा होने से वो चीज जानते थे, तो चिंगेज खान एक बहुत बड़ा पावर, पहले से ही जंगजू थे, वो बॉर्न जंगजू जी, बॉर्न जंगजू। वही तालिबान का भी सीन है जी। बहरहाल माजिद हैदरी साहब, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अफगानिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो एक आम इंसान के लिए आप किस नज़र से देखते हैं कि जो एक डर, एक खौफ पाया जाता था, चूंकि गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ पे जंग का माहौल चल रहा है, तो आप मानते हैं कि एक जो पीस हम कहेंगे
आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, या अभी इसमें वक्त लगेगा जब तक तालिबान अच्छे से जो है अफगानिस्तान में कंट्रोल करेगी? मौशी लिहाज से क्या होगा और सियासी लिहाज से आने वाले कल आप कैसे देखते हैं? शाहिद साहब, ये बहुत 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 स्ट्रेटेजिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जब वहाँ पे यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ तो वहाँ एक जो एप्रीहेंशन था वो ये था कि शायद नई एक सिविल वॉर हो जाएगी। क्योंकि हमने बात की, वॉर लॉर्ड्स होते हैं वो जो कुंभों के अपने अपने लीडर होते हैं, तो वो आपस में लड़ सकते थे। मैं इससे लड़ रहा हूँ, वो उससे लड़ रहा है, वो जैसे फिल्मों में पेस्ट्री की फाइट होती है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक वैसी सिचुएशन बन सकती थी जहाँ सिविल वॉर होती और लोगों की बड़ी कैजुअलिटी होती। लेकिन अफगान में तालिबान एक वन वॉइस बन के सामने आए। इसमें कोई सिविल वॉर की क्राइसिस नहीं हुई, कोई क्यूआस नहीं है। इट इज तालिबान जिन्होंने के अशरफ गनी की सरकार को हटा दिया, वो खुद अब सदारत में आ रहे हैं, कोई सिविल वॉर नहीं हुई है। और इस वजह से एक सिचुएशन ये है कि मुझे लगता है महीने भर में वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल स्टेबलाइज हो गई होगी। क्योंकि अगर अमेरिकन ट्रूप्स के हटने के बाद वहाँ पे अलग अलग वॉर लॉर्ड्स निकल आते ना अपना अपना इलाका ढूंढने के लिए, तो एक टोटल एक सिविल वॉर होती है और वहाँ क्राइसिस वो साल हर साल चलती। लेकिन क्योंकि वैसा हुआ नहीं है, एक पावर के कंट्रोल में तालिबान चल रहे हैं, तो मुझे लगता है महीने भर में सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी। क्योंकि जितना मीडिया, कुछ एक सेक्शन ऑफ वेस्टर्न मीडिया इसे हाईलाइट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई वैसी क्राइसिस वाली सिचुएशन वहाँ बनने वाली है। हालात इंशाल्लाह, उम्मीद करेंगे, उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि हालात वहाँ बेहतर हो जाएंगे महीने भर। बहरहाल माजिद हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राउन पर आपने हमें कुछ अहम बातों से आगाह किया। हमारे नाजरीन को ख़ासकर इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के साथ साथ बरसगीर या जनूबी एशिया की सूरत हाल बनी हुई है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान को लेके, माजिद हैदरी साहब ने ये कहा कि दुनिया की सुपर पावर को तालिबान ने शिकस्त दी है और हमें ये मानना होगा, हम सबको ये एक्सेप्ट करना होगा कि तालिबान का इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की गलियों में जीत का झंडा लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, ख़ासकर उस पावर के सामने जिस पावर ने दुनिया के कई मुल्कों में, दुनिया के कई ममालिक में बिला वजह जो है उनको तंग करना शुरू किया। माजिद हैदरी साहब ने यह भी कहा कि तालिबान आने वाले कल में अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर इनको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात जो है वो मामूल पे आ जाएंगे। इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की सरकार से भी ये कहा कि वो हर एक चीज़ को इस वक्त भुला के तालिबान के साथ बातचीत का आगाज़ करे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए तालिबान की गवर्नमेंट का सपोर्ट किया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबरें ये आ रही है कि खासकर चाइना ने तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस का ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ दुनिया के बड़े जो ममालिक हैं कुछ एक, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्क हैं, उन्होंने भी तालिबान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने तालिबान के हक़ में आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये कहा कि तालिबान को हर एक मुमकिन सपोर्ट दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि नाजरीन कि तालिबान ने बिलखुसूस अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, करीबन सुहेल शाहीन जो इनके तर्जमान हैं, उनके मुताबिक तालिबान ने इस वक्त करीबन अफ़गानिस्तान की हर एक गली पर कब्ज़ा किया है। कब्ज़ा हम नहीं कहेंगे बल्कि हम ये कहेंगे कि फ़तह हासिल की है सुहेल शाहीन के मुताबिक। और आपको बता दें कि लश्करगाह से लेकर हेरात, तुरखम, काबुल और बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान के तालिबान का जो ग्रुप है वो शायद हर एक जगह पहुँच गया है। और अब शायद पावर ट्रांसफ़र के हवाले से भी बातचीत हो रही है। लेकिन पहले ही मुल्ला बरादर ने जो है अफ़गानिस्तान में सदर के हवाले से अपना ओहदा संभाल लिया है, और आने वाली हुकूमत जो है तालिबान की, देखना ये होगा कि क्या वो एक बार फिर मॉडर्नाइजेशन के हवाले से या नए दौर में जो नए मामलात हैं उनके हवाले से तालिबान एक बदलाव लाएगी या अपने लोगों के हवाले से काम करेगी। ये कई एक सवालात हैं जो इस वक्त तालिबान के हवाले से पूछे जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान।
आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।